ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 शांति। हरि ओम। सिक्स्थ वर्स, फिफ्थ चैप्टर, सिक्स्थ वर्स। Sixth verse. संन्यास तु महाबहो दुःखाम आप्तुम आयुगतः योगयुक्तः मुनि ब्रह्मन् न चिरेण अधिगच्छति. O Arjuna, sannyas is difficult to attain without karma yoga, but the devout karma yogi attains Brahman before long. अब यहाँ पर हमने जो स्टार्ट किया था ना टॉपिक कि सन्यासी कौन होता है और कर्मयोगी कौन होता है, तो दो इसमें अभी बता रहे हैं डिफरेंस, है ना। तो देखो पूरी भगवत गीता जो है उसमें क्या है कि सारे चैप्टर्स में हर एक बंदे के लिए एक एक मीनिंग दिया हुआ है। तो अब जो हम ये वाला जो चैप्टर ले रहे हैं इसके अंदर सन्यासी के बारे में दिया हुआ है कि सन्यासी कौन होता है। भाई गृहस्थी के बारे में भी पहले हमने देखा, ब्रह्मचारी के बारे में भी देखा। तो अब वो ये बता रहे हैं कि सन्यासी कौन होता है। सन्यासी वो होता है जो कि अपना सन्यास आश्रम में चला जाता है शुरू से ही, या तो कभी कभी वो होता है कि स्टार्टिंग से ही वो सन्यास आश्रम में, ब्रह्मचारी बनने के बाद में गृहस्थ में आता ही नहीं है, सीधा डायरेक्ट सन्यास ले लेता है, या फिर वो गृहस्थ में आकर के उसके बाद फिर सन्यास लेता है। तो सन्यासी कौन होता है, वो बोलते हैं सम्यक न्यासा अस्ति इति सन्यास। मतलब सम्यक न्यासा, जिसके पास टोटालिटी में विद्या हो, ज्ञान हो, उसको सन्यासी बोला जाता है। सन्यासी ये नहीं होता कि आपने भगवे कपड़े पहने ना, इसका मतलब ये नहीं है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवे कपड़े नहीं पहनते लेकिन ज्ञान में रहते हैं। तो ज्ञान में जो इंसान रहता है टोटालिटी सुबह से लेकर रात तक, उसको सन्यासी कहा जाता है ना। तो अब क्या होता है कि जैसे सुबह आप उठे तो आपने उठ करके अपना हाथों पे देख करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले तू स्थिता गौरी प्रभाते कर दर्शनम, ऐसे मंत्र पढ़ के अपने हाथों में देखा तो देखा कि सरस्वती माँ भी है इसके अंदर, पार्वती माँ भी है इसके अंदर, और जो है लक्ष्मी माँ भी है हमारे हाथों में। तो आंखें खोलती सबसे पहले हम हाथों को देखते हैं, फिर मंत्र पढ़ते हैं। ये मंत्र पढ़ने के बाद में फिर आप अपना पाँव रखते हो नीचे धरती पर। धरती को भी ये बोलते हो कि धरती माँ हम तेरे ऊपर चल रहे हैं, हमें क्षमा करना। ये बोली जाती है, प्रार्थना की जाती है। जैसे हमारे यहाँ पर गंगा जी है ना, तो गंगा जी को जब हम पार करते हैं ना तो पार करने से पहले क्षमा मांगते हैं कि गंगा माँ हम अपने पाँव आपके ऊपर लेकर के जा रहे हैं, हमें क्षमा करो। तो ऐसे जब आप सवेरे उठते हो सुबह सुबह तो आप अपना पाँव रखने के पहले एक क्षमा मांगते हो कि धरती माँ तू हमारी माँ है। भाई माँ है ना धरती माँ, धरती माँ की वजह से तो हम जिंदा है। कहाँ से हमें अन्न कहाँ से मिलेगा, खाना कहाँ से मिलेगा, सब्जियां कहाँ से मिलेंगी। धरती माँ ही तो दे रही है हमें, खिला रही है पिला रही है सब करा रही है ना। कुएं खुदवा रही है, अपने अंदर खुदवा रही है कि नहीं, वहां से पानी मिल रहा है हमें, तो माँ है हमारी। तो सुबह एक क्षमा मांगी जाती है। उसके बाद में जब आप निकले जाते हो तो स्नान करने के वक्त पर और होता है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये एक मंत्र बोला जाता है नहाते हुए कि जो भी हम जिस भी जल से नहा रहे हैं प्रभु इसको गंगा जल में बदल दो। तो क्या होता है कि आपका रोज का स्नान जो है वो गंगा जी का स्नान बन जाता है एक मंत्र का उच्चारण करने से। तो आपने ये मंत्र का उच्चारण कर दिया तो आप जिस भी पानी से स्नान करोगे वो गंगा का जल बन जाएगा। तो खाली ये मंत्रों की मंत्र का उच्चारण रहा। फिर आप खाना खाने के लिए बैठे तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ये आपने मंत्र पढ़ा कि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो ब्राह्मण को अर्पण है, खाने वाला भी ब्राह्मण है और खाना भी ब्राह्मण है, जो उसको पचा रहा है वो भी ब्राह्मण है, जिसके पास पहुंच रहा है वो भी ब्राह्मण। तो ये आपने एक और मंत्र पढ़ दिया। तो ऐसे पूरे दिन में ना आपके मंत्र होते हैं। ये सन्यासी का एक लाइफस्टाइल होता है। सन्यासी का लाइफस्टाइल ये होता है कि वो ज्ञान में जब रहता है तो हर चीज के लिए वो क्षमा भी मांगता है, धन्यवाद भी करता है, प्रार्थना भी करता है। शाम को आपने तुलसी माँ के आगे, जब भी आप संध्या कर रहे हो, संध्या के टाइम पर तुलसी माँ के आगे एक दिया जला दिया आपने तिल के तेल का, है ना। सरसों का तेल नहीं जलाना कभी भी, सरसों का तेल निषिद्ध होता है। तिल के तेल का आप दिया जलाओ और उसमें सारे परिवार वालों की प्रार्थना करो कि मेरे पति को, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरी बहू को, जितने भी आपके हैं घर के सदस्य, उन सबको प्रभु लंबी उम्र दे, उनको चोटों से, बीमारियों से, एक्सीडेंट से बचा करके रखे। ऐसे करके आप प्रार्थना करते हो रोज की।
फिर सोने से पहले आप एक और मंत्र पढ़ते हो, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयामि। ये आपने प्रार्थना करी कि प्रभु मेरी जितने भी काया से और मेरे शरीर से, मेरे मन से, मेरी बुद्धि से जितने भी कर्म हो रहे हैं वो मैं आपको समर्पण करता हूँ। तो आप उन सारे पापों को जो है खत्म कर दो। तो आपने पूरे दिन के पापों को खत्म करवा दिया। अब आप चैन से जब सोओगे तो रात को अगर आपको सोते सोते यमराज लेने भी आ गए तो आपके पाप तो नष्ट हो चुके हैं, है ना। आपके पापों की गठरी खत्म हो चुकी है। तो रात को सोते सोते यमराज लेने भी आ गए तो कोई बात नहीं भैया, ले चलो, हम हमारे पाप तो हमने खत्म कर दी। तो सोने से पहले आप प्रार्थना करके सोए। तो ये सन्यासी का लाइफस्टाइल होता है। अब वो ये कहते हैं ये तो सन्यासी है। अच्छा, कर्मयोगी कौन होता है? कर्मयोगी वो होता है जो कि अपने कर्मों से ही कोई सन्यास में बदल देता है। तो जो आप कर्म कर रहे हो, जैसे हमने ये सारी प्रार्थना करी, मंत्र पढ़े, ये आप कर्म ही तो कर रहे हो ना। खाना खा रहे हो तो वो कर्म ही तो कर रहे हो ना। कर्मों से पहले अगर आपने इन्वोक करा, मंत्रों से भगवान को इन्वोक करा, उनका धन्यवाद किया, सब कुछ, तो तब आपके जितने भी कर्म है वो सारे सन्यास में अपने आप ही बदल जाए। आपका जो लाइफस्टाइल है एक सन्यासी का, उसको आप एज अ कर्मयोगी अडॉप्ट करो अपनी लाइफ में। कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ, सपोज आप ऑफिस का काम करने लगे हो तो ऑफिस का काम करने से पहले आप लक्ष्मी माँ का मंत्र पढ़ लो कि लक्ष्मी माँ ये जो ऑफिस का मैं काम कर रहा हूँ मेरे को इसके अंदर सिद्धि दो, है ना। वो आपने एक लक्ष्मी माँ का मंत्र पढ़ लिया। या फिर आपने ओम हुम हनुमंत ये नमः, इतना छोटा सा मंत्र होता है हनुमान जी का, वो आपने पढ़ लिया। तो आपका जो ऑफिस का काम होगा, जो कर्म होगा, वो किस में हो जाएगा? वो संन्यास में हो जाएगा। तो और जो कर्म योगी होता है उसको पहले से ही ब्राह्मण मिल जाता है। सन्यासी से भी पहले कर्म योगी को ब्राह्मण के दर्शन हो जाते हैं, उसको आत्मा आत्मा के दर्शन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कर्मों में लीन होकर के अपने आप को सन्यासी के लेवल पर ला रहा है। सन्यासी ने तो अपने आप को बता दिया ना कि मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया है, उसने तो डिक्लेयर कर दिया। तो अब जब डिक्लेयर कर दिया तो उसके सारे कर्म जो है वो अपने आप ही सन्यास में बदल गए। लेकिन कर्मयोगी ग्रस्त में रह करके भी और नॉर्मल लोगों की तरह रह करके भी अगर कर्मयोगी सन्यासी की तरह रहता है तो उसका जो औहदा होता है वो सन्यासी से भी ऊपर पहुंच जाता है। तो कर्मयोगी बनो। इसलिए वो कह रहे हैं प्रभु शुरू से अर्जुन को एक ही बात बोल रहे कि तुम कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी बनो और अपने कर्मों को करते जाओ और प्रभु में समर्पण करते जाओ। चाहे वो कोई भी कर्म है आपका, चाहे वो छोटा सा भी कर्म है, आप प्रभु को समर्पण करते जाओ। जिसके अंदर भी जिस भी भगवान में आपको विश्वास है आप उस भगवान में समर्पण करो। नहीं है तो आप ब्राह्मण में समर्पण करो। ब्राह्मण कौन होता है? सच्चिदानंद। सत्य का मतलब क्या होता है? ट्रूथ, सत्य। सत्य को बोलते हैं सत्य। चित्त का मतलब होता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है विवेक, विवेक में जो रहता है। और आनंद का मतलब होता है, आनंद का मतलब हर समय खुश रहना, उसको बोलते हैं आनंद। तो सच्चिदानंद स्वरूप जो है वो हमारे ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण को अगर आप किसी भी फॉर्म में नहीं देखना चाहते हो, जस्ट लाइक एनर्जी और पावर की तरह देखना चाहते हो, तो आप उस ब्राह्मण में अपने आप को समर्पित करो। जो ब्राह्मण में समर्पित करता है वो ब्राह्मण के साथ एक बन जाता है, सन्यासी से भी पहले। तो कर्मयोगी का नंबर जो आता है ना वो सन्यासी से भी पहले आ जाता है। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं देखो शुरू से जो है अर्जुन, अब अर्जुन जो है वो ऐसा नहीं था कि पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे थे वो। उनके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं धीरे धीरे, अभी देखना 10th चैप्टर में वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि नॉर्मल इंसान ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। वो कहते हैं नारद मुनि को आपने ये कहा, इसको ये कहा, यानी कि उनको पहले से ही पता था, ज्ञान उनके अंदर था। लेकिन ज्ञान उनके अंदर होते हुए भी जब उन्होंने इतने सारे अपने सगे संबंधियों को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए कि मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। मोह जागृत हो गया। तो अब मोह से निकल जाता है जो, वो कर्मयोगी बन जाता है। जो मोह के अंदर ही रह जाता है वो कर्मयोगी भी नहीं बन सकता, सन्यासी भी नहीं बन सकता। तो सबसे पहले आपको मोह निकालना पड़ेगा अपने अंदर से। और मोह को कैसे आप निकालोगे? कि हाँ ये मेरा 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 बेटा, मेरा पति, मेरा ये, आप सबको जो मेरा 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 करते रहते हो वो असल में आपके हैं? क्या ये शरीर भी आपका है? क्या ये जिस दिमाग से आप सोच रहे हो वो भी आपका है? नहीं है हमारा कुछ। हमारी केवल एक आत्मा है बस। और आत्मा का कोई शरीर नहीं होता। आत्मा तो शरीर बदलती रहती है। और इस शरीर में इस समय जब हमें ये शरीर मिला हुआ है तब हमारे जो रिश्ते नाते हैं हम उनको असल में मान रहे हैं कि ये वाला मेरा शरीर है तो मेरा ये पति है तो मेरा पति मेरे लिए सब कुछ हो गया। ये मेरा शरीर है तो मेरे ये बच्चे हैं। भाई ये वाले बच्चे आपके पहले वाले शरीर जब था तब नहीं थे। तब तब कोई और थे आपके बच्चे। तब आपका पति कोई और था।
इस शरीर के साथ में आपका मोह जागृत हो जाता है। क्यों? जैसे शरीर मिलता है ये वाला इंसान का, वैसे ही मोह जागृत हो जाता है। छोटे से बच्चे को भी मोह जागृत होता है, तो माँ की उंगली पकड़ कर सो जाता है वो, है ना। छोटे छोटे बच्चे देखा आपने, बिल्कुल उंगली पकड़ के सो जाएंगी मम्मी की। मोह देखो बचपन से पैदा होते ही जागृत हो जाता है। और कब तक रहता है? जब तक आपने बिल्कुल ही खटिया ना पकड़ लो, तब तक आपका मोह नहीं जाता, मोह रहता है वहीं का वहीं। तो एक बार ये मोह की बात सुनो। एक तो उसमें ये कहते हैं, क्या नाम है, नारद मुनि पहुंचे हिमराज के पास। तो देखो बेटी का मोह देखो कैसा होता है। तो हिमराज, हिमराज कौन है? हमारे जो हिमालय है ना, जितने पर्वत है, उनके जो राजा हैं उनको हिमराज कहा। तो नारद मुनि मुनि पहुंचे हिमराज के पास। हिमराज की बेटी कौन है? पार्वती। पार्वती जो है वो हिमराज की बेटी है, हिमालय की बेटी है। तो पर्वत की तरह स्थिर जो रहे वो पार्वती है। तो नारद मुनि आकर के उनको बोले, मोह की बात सुनो। कहते तुम्हारी बेटी का ब्याह करा दिया तुमने, तुम्हारी बेटी खुश है कि नहीं है? तो बोले कि हाँ मेरी बेटी तो बहुत खुश है। बोले कैसे खुश है? जी, I can't hear you. ओहो, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? Hmm. इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, कनेक्शन। चलो अब आ रही है? Hmm. हाँ। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी बेटी कैसी है, खुश है? बोले कि हाँ मेरी बेटी तो बहुत खुश है। बोले कैसे खुश है? तो बोले उनके जरा सुखों के बारे में बताओ। बोले सबसे पहला सुख जो है मेरी बेटी का, कि उसके घर में कभी अंधेरा नहीं होता, बिजली नहीं जाती। बोले क्यों? बोले उनका पति जो है चंद्रमा लेकर के अपने सर पे बैठा हुआ है। भाई शिव जी तो चंद्रमा को लेके बैठे हैं ना अपने सर पे, लेकिन उसके घर में कभी बिजली नहीं जाती, देखो कितने सुख से रह रही है। बोले अच्छा दूसरा सुख बताओ। बोले दूसरा सुख ये है कि उसको जल की कभी कमी नहीं होती। भाई उनके पति यहाँ पर बैठे जल की गंगा बहा रहे हैं यहाँ पर सर से अपने। बोले जब भी उनको जल की जरूरत पड़ती है वो ऐसे करते थे, अपना सर नीचे और वो अपना जल अपना भर लेती है। देखो ये दूसरा सुख भी हो गया। बोले अच्छा तीसरा सुख? बोले तीसरा सुख ये है कि उसको कभी कपड़े प्रेस नहीं करने पड़ते। बोले क्यों? बोले कपड़े पहनता ही नहीं है उनका पति, वो नंग धड़ंग घूमता है, कपड़े प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो ये तीसरा सुख भी हो गया। बोले अच्छा और कौन सा सुख हुआ? बोले देखो चौथा सुख ये है कि उसके घर में ना कोई सगे संबंधी रिश्तेदार आते ही नहीं। बोले क्यों? कहते तो उसका तो कोई है ही नहीं, सारे ही मर गए शिव जी भगवान को तो ये बोला जाता है ना कि उनके माता पिता कोई भी नहीं है, अनाथ बोला जाता है ना उनको। शिव जी भगवान जो है वो अनाथ बोला जाता है, उनके माता पिता कोई नहीं है, वो तो खुद स्वयं ही ब्राह्मण है, इसलिए उनके कोई है नहीं रिश्तेदार सगे संबंधी। बोले अच्छा दूसरा सुख? करे अच्छा एक सुख और बताता हूँ, सिक्योरिटी की कोई दिक्कत नहीं है मेरी बेटी को। बोले क्यों? फिर आज तक कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ ही नहीं पाया, तो मेरी सिक्योरिटी की कहाँ से दिक्कत होगी? तो मेरी बेटी तो बड़े राज से घूम रही। मैं तो देखो ये होता है मोह। जहाँ मोह होता है वहां पर आप अपने बच्चों के सारे सुख गिनवाने में लग जाते हो। तो मेरी मम्मी बैठी है यहाँ पर बड़े बड़े से कह रही है ना, सोने में आई हुई थी। क्यों माता कह रहे हो? है? तो ये मोह है कि नहीं है? बेटी का मोह है कि नहीं है? होता है ना। ये मोह होता है बच्चों के अंदर। है? सुनाई नहीं दे रही आपकी आवाज? Mute है, mute हुआ ना? म्यूट हो रहे हो आप, म्यूट हो रहे हो। म्यूट का बटन दबाओ। एक मिनट, हाँ अब हो गए हो गए हो गए। हाँ अब बोलो क्या कह रहे थे? बेटा मेरी बेटी सोने से लद के आई है। तो ये क्या होता है? ये मोह होता है ना, मोह। ये बच्चों का मोह होता है कि नहीं होता? वहां बैठे बैठे शेतु शेतु कर रहे हो, नहीं आई नहीं आई नहीं आई नहीं आई। है? मोह है कि नहीं है? है ना क्यों मोह? नहीं? वो भी तो खींच रही थी कि मैं जाती जाती, वो भी देख रही थी। हाँ तो ये मोह होता है ना बच्चों के अंदर, होता है कि हाँ, नहीं होता? और ये मोह नहीं जाता जब तक खटिया पकड़ लोगे, जब तक बिस्तर पे पढ़ लोगे। नानी जाते जाते सारी बातें बोलती गई बोलती गई बोलती गई बोलती गई बोलती गई। है? 96 कितनी, 96 की एज थी नानी की। 95 से अच्छे तो से गई है, 95 अच्छे से गई है। बोलते हुए गई है, सब कुछ करते हुए गई है, किसी को तंग नहीं कर गई। और क्या सच है? बताओ, ऐसे जाना चाहिए किसी को भी, है ना। और जाते जाते मोह देखो उनका, कि अपने जो उनके वो लड्डू गोपाल थे वो भी पकड़ा गए कि इनकी सेवा कर देना किसी को, है ना। मासी को पकड़ा के चली गई कि इनकी सेवा कर देना। मोह देखो। तो जो मोह होता है ना, मोह नहीं निकलता हमारे शरीर से। मोह इंसान को बांध करके रखता है, आखिरी ये सांस तक तो बांध करके रखता हाँ, है ना। तो है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा अच्छा, 7। ठीक है ठीक है। हाँ। 7th श्लोक।
योगयुक्ता विष्णुधा आत्मा विजिता आत्मा जिता इंद्रियः सर्वभूता आत्मा भूता आत्मा कुर्वान् अपि न लिप्यते. Having mastered the body and sense organs, the pure-minded karma yogi becomes the Atma, which is the self of all beings. Though acting, he is not affected. तो अब जो कर्मयोगी होता है वो बाहर से तो आपको ऐसे लगेगा कि नॉर्मल इंसान है, सारे कर्म करता वो नॉर्मल इंसानों की तरह ही है, लेकिन अंदर से जो है वो विवेक में जीता है, अंदर से वो ज्ञान में जीता है। तो अंदर से ज्ञान में जीने का मतलब क्या होता है? ये नहीं होता कि अपने आप को अब मैं तो ज्ञानी हूँ, ये नहीं करता हूँ। ये करना जो होता है इसको तो बोलते हैं हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी नहीं होती कर्मयोगी के अंदर। कर्मयोगी वो होता है जो अपने सारे कर्म करता है हंसते 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 हंसते, और अपने आप को बिल्कुल नीचे रख करके करता है। वो पता ही नहीं लगने देता कि सारे कर्म कर तो वही रहा है, लेकिन अपने आप को बिल्कुल नीचे, मैं तो कुछ कितना ही नहीं है। हमारे पंजाबियों में कहते हैं ना, मैं तो कुछ नहीं किता, है ना। तो मैंने तो कुछ करा ही नहीं है। सारे काम बढ़ चढ़ के करेगा, लेकिन अपने आप को बिल्कुल नीचे कि मैंने तो कुछ नहीं करा, जो भी कर रहे प्रभु कर रहे हैं, प्रभु की लीला है। तो इसको बोलते हैं कर्मयोगी। ये कर्मयोगी वो होता है जो कि जिसका कि अपने माइंड के ऊपर और अपनी इंद्रियों के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। जिसका कंट्रोल नहीं होता ना, वो उनके साथ बह जाएगा कभी भी। यानी कि जब जब वो कर्म करेगा तो उसके अहम भाव आ जाएगा। अगर उसका अपने शरीर पर और अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, तो वो क्या करेगा कि जो वो कर्म कर रहा है उसके साथ में उसका अहम भाव भी आ जाएगा। अहम भाव जब आ जाएगा तो उसको अपने नीचे कुछ दिखाई नहीं देता। जब उसको कुछ दिखाई नहीं देता, वो अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझता है, तब वो कर्मयोगी नहीं है। उसको हम कर्मयोगी नहीं बोल सकते। तो इसे ये फिर मेरा कनेक्शन अनस्टेबल हो रहा है। आ रही है आवाज? आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही आ रही है आवाज। यहाँ पर अनस्टेबल दिखा रहा है वो कनेक्शन। तो कर्मयोगी वो, लेकिन जो इंसान अपने आप को ऊपर, मेरा तो गोत्र ये है, मेरा तो ये, मेरा तो आश्रम ये है, मेरा तो वर्ण ये है, हम तो ब्राह्मण है, हम तो क्षत्रिय है, हम अपनी नाक से नीचे जिनको कुछ दिखता नहीं है, उसको आप कर्मयोगी नहीं बोल सकते। जो अपने बिल्कुल अपने आप को उठा करके रखता है, तो मैं तो तुम सबसे सुपीरियर हूँ, तुम तो सब कुछ भी नहीं हो मेरे आगे, वो कर्मयोगी नहीं होता। कर्मयोगी वो होता है जो बड़े से बड़े काम करते, लेकिन अपने आप को बिल्कुल नीचे रख करके काम करता है। हमेशा ये कहता है कि नहीं, जो भी है परमात्मा कर, करवाने वाले भी परमात्मा है, करने वाले भी परमात्मा। तो जो इस बात को मान के चलता है, वो और ब्राह्मण फिर एक ही हो जाता है। फिर आत्मा और ब्राह्मण को अलग करने का कोई रास्ता नहीं है, फिर वो दोनों एक ही हैं। लेकिन जिसको अहंकार आ गया, अहंकार में वो जीता है 24 घंटे कि मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं तो यहाँ का राजा हूं, मैं तो यहाँ का, ये मेरी प्रजा है, ये कुछ भी नहीं होता, होता कुछ भी नहीं है, ना राजा होता ना प्रजा होती। ये सारे रोल्स हैं जो हम अपनी लाइफ में निभा रहे हैं। आज मोदी जी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हुए, तो उनको देखा आप कर्म करते हुए कितना बिल्कुल शांत होकर के बड़े से बड़े काम करते थे, लेकिन बिल्कुल शांत होकर। क्यों? उनको पता है कि वो एक रोल निभा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का, है ना। तो इंसान जब ये समझता है ना कि वो एक रोल निभा रहा है, कि हाँ मैं सास नहीं हूं, मेरे सास का रोल निभा रही हूँ, मैं माँ नहीं हूं, मैं माँ का रोल निभा रही हूँ, मैं बेटी नहीं हूं, मैं बेटी का रोल निभा रही हूँ। जब आप कोई भी कर्म करते हो और उसमें अपने आप को ये समझ के करते हो कि ये तो खाली एक रोल है, ये नाटक चल रहा है, इसके अंदर हमारे सब अपने अपने रोल करते हैं, तब आप एक कर्मयोगी बन जाते हो। फिर आपका अहम भाव जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन जहां पर आपके अंदर अहंकार है कि मेरा पति ऐसे, मेरे बच्चे ऐसे, या मेरी बहू ऐसे, तो जहां पर अहम का भाव आ जाता है, वहां पर आपका कर्मयोगी बनने का कोई स्थान। और जो इंसान कर्मयोगी नहीं बन पाता, उसके लिए ब्राह्मण के साथ एक होना या फिर आत्मदर्शन करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये कहा जाता है कि और ज्ञान में और अज्ञान के अंदर किस चीज का फर्क होता है? अहम भाव। केवल एक डिफरेंस होता है बीच में, अहम। ये मेरा अहम जहां पर आ गया, तब आप नष्ट हो गए। आपने अपने आप को नष्ट करना शुरू कर दिया, अहम भाव जहां होता है। लेकिन जहां पर अहम भाव नहीं है, वहां पर आप उठना शुरू हो जाते हो। धीरे 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 आप उठना शुरू करते हो। जब आपका विवेक जाग जाता है, फिर आपको आत्मदर्शन होता है। आत्मदर्शन होने के बाद में आपकी आत्मा और ब्रह्मन केवल एक हो जाते हैं, और उसी को ही
अपनी, जिसको आत्मदर्शन हो जाता है, वो अपनी इंद्रियों के ऊपर, अपने अपने दिमाग के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल करने लायक होता है। जिसको आत्मदर्शन नहीं होता है ना, वो अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपने थॉट्स को नहीं देख सकता। माइंड को कंट्रोल करना क्या होता है? जब आप अपने थॉट्स को देख रहे हो। एक मिनट, फिर म्यूट हो गया, ये लगता है। हो गया? आ रहा है? हाँ आ रहा है, आ रहा है? आ रही है आवाज। हाँ। तो जहां पर आप अपने थॉट्स को देख सकते हो कि ये मेरे थॉट्स हैं, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा दिमाग सोच रहा है, ये किसी के लिए मेरे अंदर घृणा लेकर के आया है, लेकिन ये घृणा मैं नहीं हूं। जब आप इसको क्लियरली देख सकते हो, तब आप कर्मयोगी बन जाते हो, तब आपका आत्मदर्शन हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने थॉट्स के साथ एक ही हो जाते हो, एक हो जाते हो, यानी कि अगर किसी के लिए घृणा आई तो आप उस घृणा को पकड़ लोगे, गालियां दोगे उसको, हर तरीके से उसको नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, तब आप कर्मयोगी नहीं हो। लेकिन जैसे ही आपने अपने थॉट्स को देखना शुरू कर दिया कि अरे जेलसी आई है, कोई बात नहीं, दिमाग का तो काम है जेलसी आना, इसको कोई बात नहीं, इसको अपना काम करने देते हैं, पर मैंने तो नहीं पकड़ना अपने इस थॉट को। जब आप उस थॉट को पकड़ना बंद कर देते हो, तब आप एक कर्मयोगी बन जाते हो। तो थॉट्स के साथ में जीना, वो क्या होता है? मूड होता है। जैसे ही आपके अंदर जेलसी आई, आपने उसको फटाक से उसके ऊपर डाल दिया दूसरे बंदे पे। जैसे ही आपके अंदर घृणा आई, आपने फटाक से उसको दूसरे बंदे पे डाल दिया। तो वो कर्मयोगी नहीं है। लेकिन कर्मयोगी कौन होता है? जो देख सकता है कि हाँ, मेरे अंदर ये विचार आ रहा है, तो ये विचार क्यों आ रहा है। जब आप ये देखने के लिए सक्षम हो जाते हो, देन यू बिकम अ कर्मयोगी। वो होता है कर्मयोगी, और वो होता है ब्रह्मन के साथ एक। उसी को ही आत्मदर्शन होता है। आत्मदर्शन के लिए थॉट्स को अपने से अलग देखना चाहिए। अच्छा, ये प्रक्रिया कैसे आएगी वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, अभी ध्यान योग जब आएगा। तो थॉट्स को देखना किस तरीके से करना है, वो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं। हाँ, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो है, थॉट्स को आप, एक इंसान को थॉट्स को देखने की क्षमता आनी चाहिए। और ये कहाँ से आती है? जितनी उसके अंदर एनर्जी होती है, उसको सही तरीके से यूज करने में। पॉजिटिव जितना आप सोचोगे, जितना आप पॉजिटिव सोचते जाओगे, नेगेटिव उतना हटती जाएगी। जितना आप नेगेटिव सोचोगे, पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, आपका सर्वनाश शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेप जो है आपका, कि पॉजिटिव सोचो। जैसे ही कोई थॉट आता है नेगेटिव, आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा मेरे साथ, मेरे साथ अच्छा होगा। ऐसा नहीं कर सकते प्रभु, प्रभु मेरा बुरा कर ही नहीं सकते। ऐसा जब आप सोचते हो, ये सोचते हो, एक बड़ी क्या वो मानी हुई कहावत है कि मन की हुई तो अच्छी, मन की ना हुई तो और भी अच्छी। क्यों? फिर प्रभु की मन की होती है ना। तो जो इस बात को समझ जाए कि मन की हुई तो अच्छी, अच्छी बात है, ना हुई तो फिर और भी अच्छी। क्यों? फिर प्रभु तो हमारे लिए कभी बुरा चाहते ही नहीं है। और जिसको ये बात समझ में आ गई कि मेरे प्रभु, तुम चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे प्रभु मेरा बुरा नहीं कर सकते, वो हो गया कर्मयोगी, उसको हो गए आत्मदर्शन। जिसको ये बात समझ में नहीं आई, जो इस बात को सोचता है आज कि भगवान मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं, कल सोचेगा कि अच्छा नहीं कर रहे, जो इन सब चीजों में, आज आपके साथ अच्छा हो रहा है तो प्रभु बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कल आपके साथ बुरा हुआ तो आप भगवान का नाम लेना भी बंद कर दोगे। क्यों? ऐसा क्यों? जो जो इस डिलेमा में रहता है, वो कभी भी ज्ञान में नहीं आ सकता। उसको मूढ़ बुद्धि के, जो इस ज्ञान में रहता है कि मेरा तो कुछ था ही नहीं, चला गया तो चला गया, जिसके ये समझ में आ जाती है, उसको ज्ञानी कहा जाता है। क्या लेकर के आए थे? जो लेकर के जाओगे। तो कोई चीज अगर आपसे चली भी गई, छिन भी गई, दूसरे को दे भी दी, दूसरे ने ले भी ली, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और प्रभु हमारा इतना ध्यान रखते हैं कि आज एक चीज जाती है, भर भर के दूसरी दे देते हैं। कभी भी आपका बुरा नहीं करेंगे। क्यों? अगर आपके अंदर विश्वास है कि मेरे प्रभु मेरे साथ बुरा नहीं कर। जहां पर एक इतना 1% भी आ गया ना अविश्वास, कि नहीं नहीं, प्रभु के अंदर आज तो मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो प्रभु है, जहां पर अविश्वास का 1% भी आ गया, वहां पर प्रभु का और आपका रिश्ता डगमगाने लग जाता है। इसलिए अपने रिश्ते को दृढ़ करने के लिए 1% भी मत सोचो कि आपका प्रभु कभी भी बुरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमारे माँ बाप, कभी आपने सोचा है कि किचन में जाकर के माँ खाने की जगह उसमें जहर डाल देगी? नहीं डालेगी ना। कभी ऐसा सोचा है? आज खाने के लिए मम्मी खाना बना रही है, मम्मी खाना बनाने की जगह पर जहर डाल के ले आएगी, कभी सोचते हैं आप? नहीं सोचते।
कभी भी नहीं सोचते। क्यों? हमें पता है कि वो नहीं कर सकती, माँ है हमारी। ऐसे ही भगवान कैसे पूरा कर सकते हैं? हम बच्चे हैं उनके, हमारे साथ कैसे पूरा कर देंगे? वो नहीं कर सकते कभी भी। हाँ, देर सवेर जरूर हो सकती, आपने कुछ मांगा, उसके पहुंचने में देर हो सकती है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है कि आपको खाली हाथ लौटा देंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो देर हो गई कोई बात नहीं, उसमें कुछ नहीं होता। आपकी पेशेंस चेक करने के लिए देर हो सकती है, आपको और शक्तिशाली बनाने के लिए देर हो सकती है, आपको देर हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर बन करके छोड़ दो ना, छोड़ो मत कभी, पकड़ के रखो उसको। प्रभु मेरा बुरा नहीं कर सकते, और उसी को ही सन्यासी कहा जाता है, चाहे वो भगवे कपड़े में हो या भगवे कपड़े में ना हो, उसको सन्यासी कहते हैं। ये प्रभु कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 8th वर्स। 8th verse, न इवा किंचित करोमि इति युक्तः मन्येतातत्वित्व पश्यन् श्रीन्वान् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वप्न स्वस्न. The disciplined knower of the truth understands, I do not do anything at all, while seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving, reclining, or breathing. जितने भी हम अपने पूरे दिन में जितने भी कार्य करते हैं, चाहे वो देखना हो, चाहे वो सुनना हो, चाहे वो किसी चीज को टच करना हो, चाहे वो स्मेल करना हो, खुशबू लेना हो, चाहे वो खाना खाना हो, चाहे वो हिलना हो, चाहे वो रिक्लाइन करना, लेटना हो, चाहे वो ब्रीथ करना हो, सांस लेना हो, जितने भी हम कर्म कर रहे हैं, उस टाइम पर जो ये बात को समझता है कि मैं तो कुछ नहीं करता, ये सब प्रभु ही करा रहे हैं, वो करते हैं। कर्मयोगी कौन होगा? जो कि इतने सारे जितने भी आपके पूरे दिन के कर्म हैं, उनको ये सोच करके करता है कि ये सब तो प्रभु की ही देन है। मेरी जो सांस चल रही है, अंदर बाहर जा रही है, प्रभु की देन है। आज मुझे खाने में मिली, 2 रोटी मिली, चावल मिले, सब्जी मिली, प्रभु की देन है। मेरे को पीने के लिए साफ पानी मिला, प्रभु की देन है। मेरे को अच्छी अच्छी खुशबू मिली। आपके यहाँ पर दिल्ली में तो इतनी पोल्यूशन है, वहां पर अगर आपको अच्छी साफ हवा मिल जाए तो प्रभु की देन है कि नहीं? तो जब हमें साफ हवा मिल रही है, हम तो जैसे दिल्ली से अंदर घुसते हैं, हम पहुंचते हैं हरिद्वार, वहीं हमारे नाक कान आँख सब खुल जाते हैं एकदम बढ़िया से, क्या हाँ पहुंच गए अब अपनी जन्नत में। और जैसे ही हरिद्वार क्रॉस करके रुड़की से आगे जाते हैं, वैसे दिल्ली की तरफ जैसे जैसे जाते हो रहो, सर फटना शुरू हो जाता है, जैसे दिमाग के अंदर पूरी घंटियां बजने लग जाती है। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा पोल्यूशन हमारे से तो बर्दाश्त ही नहीं होती। हम तो यहाँ जन्नत में बैठे हुए हैं, कहाँ से होगी बताए। तो ये जो स्मेल करना है या किसी को टच करना है या किसी जितने भी हमारे हाथों से, हमारे कानों से, हमारी नाक से, हमारी बॉडी से, हमारे माइंड से जितने भी कर्म होते हैं, उनको करते हुए ये नहीं सोचना कि ये मैं कर रहा हूं, लेकिन ये सब ईश्वर कर रहे हैं मेरे लिए। तो ये बात जो समझ जाता है उसको कर्मयोगी। लेकिन ये नहीं कि हाँ आपने कोई चीज ली है तो उसको लेकर के आपके अंदर अगर अहम आ जाता है कि ये तो चीज मेरी है। आपने कोई सोने का हार खरीदा, हार खरीदने के बाद अब क्या अहंग आ गया उसका, ये तो चीज मेरी है, मैंने लिया, अपने पैसों से ली है, तो वहां पर वो आप कर्मयोगी नहीं है। आपके पास हार आया और आपने उसको लेकर के कहा कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को ये तो दिया जेवर पहनने के लिए, तब आप कर्मयोगी। यानी कि जितने भी आप कर्म करते हो, उस समय पर अगर आपको प्रभु का ध्यान आता है, सांस भी जो हमारी चल रही है ना, उसके अंदर भी एक एक सांस गिनती की हमें मिली हुई है, ये गिनती की सांस है। इसके अंदर 1 सेकंड एक सांस अंदर बाहर नहीं होगी। हमारी गिनती की जितनी सांसें मिली हुई हैं, उतनी की उतनी हमने जीनी है, और ये सब प्रभु की देन है, सब की सब। तो अगर आप कोई भी कर्म कर रहे हो, उस समय पर आप ये कह रहे हो कि हाँ ये प्रभु ही करा रहे हैं, मैं तो कोई भी नहीं हूं कर्म करने वाला, तभी आप एक कर्मयोगी बन सकते हो। तो इसलिए अपने जितने भी आपके कार्य हैं, उनको करते हुए प्रभु का नाम लेना बहुत जरूरी है। चाहे वो कोई भी कार्य है, चाहे वो खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है, हर कार्य के अंदर ये बोलो कि हाँ ये प्रभु ही करा रहे हैं। मेरी सांस तक तो जब गिनती की जब मुझे मिली हुई है, तो बाकी सब कुछ जो मिल रहा है वो क्या प्रभु नहीं दे रहे? कौन दे रहा है आपको? खुद कमा लिया मैंने खुद कमा लिया का क्या मतलब है? हाथों को कौन चला रहा है? दिमाग को कौन चला रहा है?
अगर आप बैठ करके कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, आप वहां पर कोई चीज बेच रहे हो, कहीं बिजनेस कर रहे हो, तो ये सारे काम कौन कराता है? बुद्धि कौन डालता है कि हाँ ये ऐसे करना है काम को? कौन डाल रहा है आपके अंदर बुद्धि? क्यों सबके अंदर एक जैसी बुद्धि नहीं होती? क्यों जो ईंटें उठा रहा है बंदा वो, और जो अंबानी वहां पर बैठ करके दिन रात करोड़ों में बैठा हुआ है, इन दोनों की आत्मा तो सेम ही है ना? डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर? इसकी जो बुद्धि है ये भी भगवान की दी हुई है, उसकी बुद्धि है वो भी भगवान की दी हुई है। इसने अच्छे कर्म करे तो इसको अंबानी बनने की बुद्धि मिल गई, इसने यहाँ अच्छे कर्म नहीं करे तो ईंट उठाने की बुद्धि मिल गई इसको। तो बुद्धि जो दे रहे हैं वो भी भगवान ही दे रहे हैं, भगवान के अलावा कोई बुद्धि नहीं दे रहा। अगर इसने कर्म अच्छे किए होते तो आज ये ईंटें ना उठा करके बिजनेसमैन बन गया होता, लेकिन कर्म क्योंकि उसने अच्छे नहीं करे तो उसकी बुद्धि क्या है कि उसकी बुद्धि लिमिटेड हो गई ईंटें उठाने तक। जो अच्छे कर्म करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है, उसकी बुद्धि वैसे की वैसे बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए जो भी हम कर्म करते हैं वो सारे कर्मों में ईश्वर का ध्यान करना बहुत जरूरी है। ये जो भी कर्म है ये मेरे प्रभु ही करा रहे हैं और कोई नहीं करा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9th। एक टाइम कौन? 9th was प्रलपन विसर्जन विसर्जन गृहणन उन्मिषान निमिषन अपि इंद्रियाणि इंद्रियः अर्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, bearing in mind that sense objects remain in sense organs while talking, evacuating, receiving, opening the eye and closing the eye. अब देखो क्या है, वो कह रहे हैं कि अलग अलग जितने भी हम अलग अलग कर्म करते हैं, हम अपने आप को ना उस कर्मों के साथ में एक बन जाते हैं। हम ये नहीं समझते कि हमारी जितनी भी स्टेजेस हैं वो सारी स्टार्ट होगी लाइफ की, और एक एक स्टेज स्टार्ट होगी वो खत्म हो जाएगी, वो दूसरी स्टेज स्टार्ट होगी वो खत्म हो जाएगी। ये हमारी लाइफ में स्टेजेस है, लेकिन हम उन स्टेजेस को सच में असली मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका एग्जाम है तो आप क्या बोलोगे? दिन रात आप पढ़ने में लग जाओगे। क्यों? मेरा पेपर है, मेरा पेपर है, मुझे पढ़ना, मुझे पढ़ना, मुझे पढ़ना, मुझे पढ़ना। आपको वो आप उस स्टेज के साथ एक हो जाए। अगर आपने शादी की है, शादी करने के बाद में आप गृहस्थ में आ गए हो, गृहस्थ में आने के बाद में फिर आपका एक ही मोटिव हो जाता है कि मेरे को अपने हस्बैंड को खुश रखना है, मेरे को अपने घर वालों को खुश रखना है, मेरे को एक अच्छी बहू बनना है, मुझे एक अच्छा दामाद बनना है। आपके अंदर ये सारी अंदर से आती है ना कि हाँ ये मुझे करना है। क्यों? आप उस स्टेज को ये नहीं देख रहे कि ये सिर्फ एक स्टेज है जो आई है और खत्म हो जाएगी। लेकिन इंसान क्या होता है, उस स्टेज के साथ अपने आप को एक बना देता है, और उसकी सोचने समझने करने की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो सारी की सारी उस स्टेज के साथ एक होकर के वो ये भूल जाता है कि वो आत्मा है भाई। उसको ये ध्यान ही नहीं रहता कि वो एक आत्मा है। वो उस स्टेज के साथ एक होकर के अपने आप के अंदर घृणा या फिर अच्छा भाव लेकर के आता है। भाई आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो परमानेंट नहीं है, इट इज टेम्पररी। आज जो कुछ भी हो रहा है, एक नई स्टेज आई सपोज आपकी लाइफ के अंदर, तो वो स्टेज भी खत्म हो जाएगी। जब हम बच्चे थे तो बचपन शुरू हुआ, बचपन खत्म हो गया ना। फिर यंग हुए, यंग होने के बाद में वो शुरू हुआ, खत्म हो गया। फिर उसके बाद में एक और स्टेज आई जिसमें कि आप यंग भी नहीं हो, आप ओल्ड भी नहीं हो, बीच वाली स्टेज आई और वो भी खत्म हो गई। ठीक है, आपने शादी करी, हस्बैंड के साथ हो, फिर बच्चे हो गए, फिर आपका परिवार बढ़ गया, तो आप उसके साथ ही एक हो जाते हो। अरे मेरे बच्चों की पढ़ाई है, मेरे को ये करना है, मेरे को बच्चे के लिए वो करना है, मेरे को बच्चे के लिए वो करना है। फिर आप हस्बैंड को छोड़ करके बच्चे के हो जाते हो। बच्चा जब बड़ा हो गया, उसके बाद में बड़ा हो गया, आप उसकी अगर बेटी है तो उसकी शादी करनी है, शादी के बाद वो अपने घर में चली गई, चलो अब देखते हैं कि घर में बहू कौन सी आ रही है, फिर उसके साथ आप एक हो जाते हो। यू कीप चेंजिंग। लेकिन हमें चेंज नहीं होना है भाई। ये जो स्टेजेस है ना, ये खाली स्टेजेस ही है लाइफ में। हम कौन है? हम आत्मा है। आत्मा जो है वो लाइफ की स्टेजेस को स्टेज ही देखती है। लेकिन इंसान जो है वो यहाँ गलती करता है कि वो स्टेज को अपना लेता है और उसके साथ एक होकर के उसी के साथ ही अपने आप को समझता है और अपने आप को ऊपर और नीचे जाता हुआ दिखता है। हाँ उस जी। स्टेज में सपोज आपके साथ अच्छा हो रहा है कि आपके बच्चे के अच्छे मार्क्स आ गए, तो आप हेलो। खुशी करोगे कि अरे वाह मेरा बेटा, मेरा बेटा। हाँ जी, हाँ जी, हेलो।
देखो मेरा बेटा कितने अच्छे नंबर लेकर के आए, आप उसके साथ एक हो जाते हो। अगर आपको कोई चीज मिल रही है तब आप उसके साथ एक हो जाते हो, है ना। तो ये स्टेज के साथ में जो एक हो जाता है उसको मूढ़ बुद्धि कहा जाता है। लेकिन जो स्टेज को खाली एक स्टेज की तरह ही देखता है कि हाँ इसकी एक बिगिनिंग थी और इसका एंड भी होगा, कोई भी स्टेज परमानेंट नहीं रहेगी, इसकी बिगिनिंग थी उसका एंड भी होगा, जो उसको देख सकता है उसको कर्मयोगी कहा जाता है। इसलिए आप जितने भी अपने कर्म करते हो, उन कर्मों को करने के समय पर आप ये ध्यान रखो कि आप केवल आत्मा हो। ये कर्म जितने भी हो रहे हैं ये शरीर से हो रहे हैं, या फिर दिमाग से हो रहे हैं, या फिर हमारी इंटेलिजेंस से हो रहे हैं, हमारे सोचने समझने की शक्ति से हो रहे हैं। कर्म करने वाला मैं नहीं, हम केवल कठपुतली हैं, कर्म करवा रहा है वो हमसे। जितने भी कर्म है वो हमसे करवा रहा है, सोचने समझने की शक्ति देकर के वो हमसे करवा रहा है कि ये कर्म करो और वो कर्म ना करो, ये हमारे से करवाए जा रहे हैं। और प्रभु कौन है? कर्म फल दाता, हमारे कर्मों का जो फल देता है उसको प्रभु कहा जाता है। हम कौन है? केवल एक निमित्त मात्र है, हम केवल कर रहे हैं कर्म, और कर्म कर्म हमसे करवाए जा रहे हैं। किस बेसिस पर? हमारे जो पुण्य पाप हमने ऑलरेडी कर दिए उनके बेसिस पर आज हमसे कर्म करवाए जा रहे हैं। लेकिन ये इन सब के बीच में एक जो चीज है जो केवल इंसान के पास होती है, वो होती है सोचने समझने की शक्ति। अगर उसने उसको अच्छे से उसका सदुपयोग किया तब तो वो उसके अभी जो कर्म हो रहे हैं वो भी अच्छे हो। हेलो लेकिन अगर वो उस सोचने समझने हेलो की शक्ति को नहीं पकड़ पाया तो उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है, हेलो कि जो अभी की कर्म है वो जानवरों की तरह पाप पाप में ही बदल जाए। तो पुण्य आपका कब होगा? जब आप अपने सोचने समझने की शक्ति को, अपने विवेक को यूज करके, हाँ अगर मेरे सामने ये आई है चुनौती तो मैं इसको कैसे डील करूं, अच्छे से करूं बुरे से करूं, किस तरीके से मैं डील करूं। जब आप वो अपनी सिक्स्थ सेंस को यूज करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो, तब आप अपने लिए एक नया प्लेटफॉर्म बना देते हो अच्छे कर्मों का। फिर क्या होता है? फिर आपके साथ और अच्छा होना शुरू हो जाता है। लेकिन आज जो आपके साथ अच्छा हो रहा है, अगर आप उसके अंदर अपनी सोचने समझने की शक्ति को यूज नहीं करोगे तो आपके आज जो कर्म है ना वो पाप में बदल जाएंगे, और पाप में बदल जाएंगे तो आगे आपका फ्यूचर जो है, डेस्टिनी, वो खत्म हो जाएगी, वो ब्लैक हो जाएगी। तो आपने क्या करना है कि आज जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको अच्छे से निभाओ, ये सोच करके कि ये सारे कर्म जो है वो प्रभु ही करेंगे। अहम भाव को हटा दो। जहां पर आपने अहम भाव को हटा दिया, आपने ये बोलना और सोचना शुरू कर दिया कि ये सारे कर्म जो है ये प्रभु ही करा रहे हैं, तब आपकी जो सोचना और समझने की जो शक्ति है वो आपकी आत्म स्वरूप, मतलब आपको आपकी आत्मा का स्वरूप सब समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप उन कर्मों को अपने आप को ही डूअर मानते हो, ये तो मैंने किया है, मेरे को शाबाशी दो, खुद को शाबाशी दे रहे हो, ये तो मैंने कर दिया, मैंने बहुत अच्छा कर दिया, तब आप कर्मयोगी नहीं, तब आपको आत्मदर्शन नहीं। तो जिसको आत्मदर्शन हुआ है वो इंसान क्या करता है? सारे कर्मों को करते समय अपने आप को केवल एक निमित्त मात्र मानता है कि मैं केवल एक निमित्त, मैं निमित्त हूँ। और कठपुतलियां नहीं होती, ऊपर तारे होती हैं और पीछे कोई बैठा होता है, हमें खाली कठपुतली दिख रही होती, नाच रही है यहाँ पर, वो पीछे वो तारे बांध करके ऊपर से वो नचा रहा होता है कठपुतलियों, वो बंदा हमें नहीं दिखता, वो पर्दे के पीछे होता है। ऐसे ही प्रभु भी वो पर्दे के पीछे है बिल्कुल, और ये पर्दा जो होता है उसको माया कहा जाता है। तो कहते हैं प्रभु की थोड़ा सा पर्दा रहने दो मेरे और अपने बीच में। क्यों? क्योंकि अगर हर एक इंसान को प्रभु के दर्शन हो गए तो उनकी कोई स्पेशलिटी ही नहीं रहेगी भाई। तो वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि इसलिए थोड़ा सा पर्दा रहने दो, थोड़ा तू चल के आ, थोड़ा तू क्यूरियस हो कि कौन हो तुम, कैसे जानू मैं आपको, है जब थोड़ी क्यूरियोसिटी दिखा, चल के आ मेरे पास, तब मैं तेरा हाथ पकड़ करके आऊंगा। लेकिन अगर तूने अपनी तरफ से कोशिश नहीं करी कि मैं इस माया के जाल को हटा करके देखूं कौन है पीछे, तब तक मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। तो थोड़ा सा जो है ये होना चाहिए प्रभु के और हमारे भक्त के बीच के अंदर, कि भक्त को जो है वो चल के आना है प्रभु के पास, कि मैं जानना चाहता हूँ आप हो कौन, आप कौन हो जो मेरे से ये सब करवा रहे हो, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, ये सब इसका इसके बाद क्या होगा, ये सब जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, इसके पीछे क्या है। जब तक आप वो क्यूरियोसिटी नहीं लाओगे
तब तक आप माया के जाल में फंसे रहो। लेकिन माया के जाल से निकलने के लिए आपको क्यूरियोसिटी दिखाना बहुत जरूरी है। कौन हूं मैं, कैसे करती हूँ, मेरे साथ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, ये सब आप जब दिखाओगे तब आप उस माया के जाल से बाहर निकलने के लिए कोशिश करोगे। फिर प्रभु आकर के आपका हाथ पकड़ेंगे, चल आ जा, अब आ जा, अब हो गया, अब आ जा, अब तुझे बताता हूँ आगे दुनिया। तो ये है माया का जाल है। अब आई थिंक टाइम लास्ट वर्ड का 53 मिनट्स होगी, एक वर्ड और हो जाएगी। हाँ जी दीदी। चलो ले लेते हैं, एक और ले लेते 10th verse. ब्रह्माणि अध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापिन पद्मपत्रम इवा अम्भसा. Dedicating the action to the Lord, he who acts without attachment by papam, just as the lotus leaf is not wet by water. देखा है ना आपने, कमल का फूल होता है जो उसका पत्ता होता है, कमल के फूल का पत्ता तैरता रहता है पानी के अंदर, लेकिन उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी टच नहीं कर पाती उसको। आप पानी डालोगे पानी अलग हो जाता है उसके ऊपर से, अलग सोख नहीं कर पाता बिल्कुल भी पानी। पानी के अंदर रहते हुए भी पानी से अलग होता है ना। तो ये देखो, ये वाला एग्जाम्पल दे करके वो कह रहे हैं कि जो इंसान अपने सारे कर्म, कर्माणि संगम त्यक्त्वा, अपने जितने भी कर्मों को करता है, संगम तब अटैचमेंट को त्यक्त्वा छोड़ देता है। कर्माणि संगम त्यक्त्वा का मतलब जितने भी कर्म वो कर रहा है उसके साथ जो अटैचमेंट है उसका वो त्याग कर देता है, तो फिर वो उसको किसी भी तरह का कोई भी पाप नहीं लगता। जैसे कि हमारे लोटस के पत्ते को पानी नहीं छू सकता, वैसे ही अगर आप जितने भी कर्म कर रहे हो उनके साथ अगर आप अटैचमेंट नहीं रखते हो तब आपको कोई भी पाप नहीं स्पर्श कर सकता। अगर आप जो भी कर्म कर रहे हो उनके साथ आप अटैचमेंट रखते हो कि हाँ मैं तो माँ हूं, मैं तो अपने बच्चे के लिए ये करूँ, हाँ मैं तो बेटी हूँ, मेरा तो ये हक बनता है, जहां पर आपकी अटैचमेंट आ जाती है वहां पर आप पाप के अधिकारी बन जाते हैं। जहां पर आपकी अटैचमेंट खत्म हो जाती है कि नहीं मैं तो कोई भी नहीं हूँ, मैं तो केवल भगवान का एक बंदा हूँ, जो मेरे को ये शरीर मिला हुआ है वो भी टेम्परेरी है, आज है कल ना हो, कल कोई और शरीर मिल जाए पता नहीं है। तो ये शरीर जब तक मिला हुआ है मेरे को ये कर्म करने हैं, और जो ये शरीर मुझे मिला है वो मेरे पिछले पापों का किया धरा ही है जिसकी वजह से मुझे ये शरीर मिला है। तो ये शरीर जो मुझे मिला है मुझे इसको सदुपयोग करके अपने लिए अच्छे कर्म, जितने भी कर्म है अच्छे आप कर सकते हो उतने करो, और उसके साथ अटैचमेंट को कट। ये मत सोचो कि हाँ मैं तो इस घर का दामाद हूँ, बेटी हूँ, बहू हूँ, बच्चा हूँ, इसकी वजह से मैंने ये किया ना। आप करो क्योंकि मेरे से ये कर्म करवाए जा रहे हैं, प्रभु ही हैं जो मेरे से ये कर्म करवा रहे हैं। जब आपकी बात ये समझ में आ जाएगी तब आप जितने भी कर्म करोगे उनके साथ आपका अटैचमेंट कट हो जाएगा। जब अटैचमेंट ही कट हो जाएगा तो फिर कहाँ से पाप लगेगा आपको? पाप तो लग ही नहीं सकता। जहां पर पाप लगना बंद हो गया, पुण्य आपके राइज हो गए, उतनी आपकी डेस्टिनी जो है वो उतनी ब्राइट होती है। तो डेस्टिनी आपकी कब ब्राइट होती है, कब आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू होती है? तब इच्छाएं पूरी होनी शुरू होती हैं जब आपके पाप कम हो जाते हैं, पुण्य ज्यादा। और पुण्य ज्यादा कैसे होते हैं? जब आप जो भी कर्म कर रहे हो उनके साथ अटैचमेंट को खत्म कर। तो आप ये सोच करके कर्म करो कि प्रभु ये करा रहे हैं मुझसे, मैं भगवत गीता नहीं पढ़ रहा, प्रभु मुझसे पढ़वा रहे हैं। जब आपको ये समझ में आएगा तब आपको भगवत गीता जी का फल मिलेगा। लेकिन जब आप ये सोच रहे हो कि नहीं मेरे को तो भगवत गीता पढ़नी है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे अंदर जब तक आपका अहम पढ़ना चाहता है तब आपको उसका फल नहीं मिलेगा भाई। तो फल आपको कब मिलेगा आपके कर्मों का? पुण्य का फल कब मिलेगा? जब आपकी अटैचमेंट नहीं होगी उनके साथ। और जहां पर आपकी अटैचमेंट खत्म, आपके पाप खत्म, पुण्य ज्यादा। पुण्य ज्यादा, आपकी डेस्टिनी ब्राइट। फिर आप जो भी चीज मांगोगे फट से आपको मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पाप खत्म हो गए और पुण्य आपके ज्यादा हो गए। तो ये बैलेंस करके हमें चलना पड़ेगा। जब इंसान पैदा होता है तो उसके 50% पाप होते हैं, 50% पुण्य। इंसान का शरीर मिलता ही तभी है जब ये दोनों 50-50। ठीक है। अब उसके बाद में जो शरीर, ये तो शरीर का लॉजिक है,
अब आगे उसकी डेस्टिनी का ये लॉजिक है कि जितने भी कर्म उसने पिछले जन्मों में किए हैं उनका लेखा जोखा जो है वो उसकी डेस्टिनी बन के आता है। 75%, 25% अभी भी रहता है जो उसका सिक्स सेंस बोलता है उसको करने का। यानी कि ये जो शरीर आपको मिला, ये शरीर आपको मिला क्योंकि आपके पुण्य और पाप 50-50 थे, नंबर 1। नंबर 2, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि ये होना है और ये नहीं होना है, वो क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आपके पिछले जन्मों में आपने जो कर्म किए हैं उसका लेखा जोखा जो है वो उसका आपको फल मिलेगा। बट ये 75% मिलेगा आपको। अब 25% कहाँ गया? वो आपके हाथ में। आज आप जो कर्म करोगे उसके अंदर अगर आप अटैचमेंट नहीं रखते हो, उसको आप पुण्य पाप के अंदर नहीं रखते हो और आप सारे कर्म अच्छे करते जाते हो बगैर अटैचमेंट के, तब आपकी डेस्टिनी जो ये 25% वाली है वो आगे 75% में प्लस होकर के उसको 100% बना करके अब आपकी डेस्टिनी ब्राइट करते। आया समझ में? आया? कैलकुलेशन आया समझ में? तो ये होता है 75-25% वाला कैलकुलेशन, किसके साथ हम पैदा हुए। तो 25% जो आपके हाथ में है उसको आप एक एक मिनट, जो हमारी लाइफ है ना, लाइफ के अंदर कोई बड़ा कुछ नहीं होता हमारी लाइफ में। इट्स अ सीरीज ऑफ नाउ, नाउ 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 नाउ, एक सांस के साथ गई हमारी। अभी 1 घंटा हम लोग जो बैठ करके यहाँ ज्ञान की बात कर रहे हैं, उसके बाद 1 हफ्ते तक याद नहीं रहता, कुछ भी सब भूल जाते हैं। थोड़ा बहुत दिमाग में रहता है बस वो कर लेते हैं, बाकी हमारी पूरी लाइफ वैसे की वैसे चलनी शुरू हो जाती है, भूल जाते हैं फिर हमने 1 घंटे में क्या करना। लेकिन अगर आप इस जो बातें आपने सीखी हैं उसको गांठ बांध लेते हो, अपनी लाइफ में उतारना शुरू कर देते हो, तो जैसे जैसे आप उतारना उसको शुरू करोगे वैसे ही आपके धीरे धीरे पाप जो है वो खत्म होते जाएंगे। ये स्क्रिप्चर्स है बाबा, ये जो हमारे वेद है ना, भगवत गीता, पुराण, उपनिषद, महाभारत, रामायण, ये कोई नॉर्मल किताबें नहीं है जो आपने पढ़ ली, ये तो ज्ञान का भंडार है। ये आपकी डेस्टिनी बनाता है भाई, और कुछ नहीं बनाता आपकी डेस्टिनी। तो डेस्टिनी बनाते आपके यही, ये जो जितना भी हमारा ज्ञान का भंडार है वही आपकी डेस्टिनी बना रहा है। उसको आप ज्ञान लो, उसको अपने लाइफ के अंदर उसको यूज करो, उसको डालो, उसके हिसाब से चलो, फिर आपकी जो डेस्टिनी है वो धीरे धीरे ब्राइट हो जाए और धीरे धीरे आपका रास्ता खुल जाए। ऑल योर पापा विल गेट डिस्ट्रॉयड जस्ट लाइक द कमल के फूल का पत्ता। पानी में रह रहे हैं आप, संसार में रह रहे हो, फिर भी आपके द्वारा जितने भी कर्म है वो पाप में नहीं पुण्य में बदल जाए, पाप उसको छू भी नहीं पाएगा। तो इसका मतलब होता है कर्माणि संगम त्यक्त्वा। कर्माणि संगम त्यक्त्वा जो इस वर्स में दिया हुआ है उसका ये मतलब होता है नो अटैचमेंट। अच्छा एक चीज और है कि जब आपकी अटैचमेंट खत्म हो गई, आपके पाप खत्म हो गए, तो भाई पाप खत्म हो गए तो अगला जन्म तो वैसे ही नहीं होगा ना फिर, क्योंकि अगला जन्म पाने के लिए पाप और पुण्य 50-50% होने चाहिए। जब आपके पाप खत्म हो गए हैं तो अब खाली पुण्य पुण्य रह गए, तो फिर अगला जन्म कहाँ से होगा? वो तो होगा ही नहीं। यानी कि मोक्ष का द्वार तो खुल गया आपके लिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पर आई है? अटैचमेंट। अटैचमेंट हटा दो, अटैचमेंट जीरो कर दो, कर्म करते रहो, ड्यूटी निभाते रहो। ये नहीं मतलब कि आपका अटैचमेंट खत्म करने का कि आप कर्म करना बंद कर दो, अरे मेरा बेटा मैं मेरे को कोई अटैचमेंट नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ उसके लिए कुछ, ना ना, गलत है वो, करो उसके लिए, लेकिन ये अटैचमेंट मत रखो जिसके अंदर की आपकी वहां पर ये हो जाती है कि मैंने इसके लिए ये करा, इसने मेरे लिए कुछ नहीं करा। ये होती है अटैचमेंट। मैं इसके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, ये मेरे लिए इतना नहीं कर रहा जितना मैं कर रहा हूँ। जहां पर वो होता है वो होती है अटैचमेंट। जहाँ ये होता है कि आप कर्म करते जा रहे हो सबके लिए, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं करता, ये आ गया तो आपके अटैचमेंट जीरो। ठीक है, चलो आज यहीं तक है, नेक्स्ट विल सी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। शांति।